लगाए फिरता है ना। महात्मा जी हैं। महात्मा जी नहीं है, बहुत बड़ा छलिया है। क्यों? तुम्हारे दद्दा को जई ने मारो तो हमारे दद्दे नहीं मारो। ए हेलो मिस्टर यू इधर आओ। हम तो इसने ही मारा। अब जो भी है चलो, ये बहुत बड़ा छलिया है। अब जाने दो जाने। अरे इसके बारे में तो हमें पता है। हाँ? क्या मालूम है? नहीं मानोगे तुम? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, बताओ। हम संकल्प ही नहीं होने देंगे। तो क्या करोगे? परीक्षित जी संकल्प होने को चला, जल छोड़ने को जैसे ही चले बलि, वैसे ही शुक्राचार्य जी परीक्षित जी छोटो सो रूप बनाए के भाई टोटी में घुस गए। बहुत देर हो गई, जल ही नहीं निकला, जल ही नहीं निकला। और जब जल नहीं निकला तो बावन भगवान बोले क्यों पानी भर के नहीं लाए क्या? महात्मा जी बोलो पानी भर के लाए, साफ करके लाए, पानी क्यों नहीं निकल रहा? बलि बोला ना मालूम कह के नहीं निकल रहा। भगवान बोले ये पात्र मुझे दे दो। भगवान ने वो पात्र अपने रूप में ले लिया। जैसे ही शुक्राचार्य जी को भगवान ने देखा तो भगवान बोले तुम बैठो, हम तुम्हारा इंतजाम कर रहे हैं। आहा, वो पात्र अपने रूप में लिया भगवान ने। नतीजा ये हुआ अरे लीला में लीला धरनी भी, और लीला की शाख जोड़ डाली, कुसकी नोक चलाए करके झटपाई, आंख थोड़ी डाली झटपाई। परीक्षित जी लीला में लीला धरने में, लीला की शाखा जोड़ डाली, कुसकी नोक चलाए करके झटपाई, आंख थोड़ी डाली। परीक्षित जी भगवान ने कुश उठा लिया, सागर की टोटी में डाला, तो शुक्राचार्य जी एक आंख बंद करके एक आंख से देख रहे थे। तो शुक्राचार्य जी को एक बाजार बंद। महाराज शुक्राचार्य जी निकले, बोले भगवान जी तुमने ये क्या किया? भगवान बोले हम क्या जाने, तुम इसी में घुसे बैठे। परीक्षित जी एक दृष्टि फोड़ डाली। शुक्राचार्य जी बोले चेला हुए मरो जाए, हम तो गए, हम तो आगू फुड़वाए बैठे। इसीलिए तो कहा गया है कोई दान करे कोई दान ले, कौन लीली आंख फुड़ाए, बीच में दीवार नहीं बनना। भक्तों जल निकला, संकल्प पूरा हुआ। भगवान बोले कहो बलि अब नापे। बलि बोला अभी भी मान जाओ, हमारे पास में बड़े बड़े राक्षस हैं तो उनसे नपा देंगे, जगह ज्यादा मिल जाएगी। भगवान बोले नहीं, हम स्वयं ही नाप लेंगे। तो परीक्षित जी नतीजा जूब हो, भगवान स्वयं नापने को चले हैं। अरे हुआ क्या? उस विश्वरूप की छाया ने सूरज के अंश झाँप डाले, 3 कदम की हर नापई में हर तीनों लोक नाप डाले।
में तीनों लोगों को नाप लिया। आहा, नतीजा ये हुआ उस विश्वरूप की छाया में और सूरज के अंश तीन कदम की नापैनी हर तीनों लोग नाप डाले। कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। भगवान बोले बलि, बलि। हरि बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका दान की 3 कदम, आधी कदम और दे दो। लाला टीटू हरि बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और ले चुका दान 3 कदम, आधी कदम और दे दो। महाराज 3 कदम में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। बलि की आंखें फटी की फटी रह गई। गुरुजी सही कह रहे थे, ये तो छलिया निकला। भगवान जी बोले कहो बलि आधा कदम हम कहां से नापे। तो बलि रोने लगा और कहने लगा माफ करना भगवान जी, हमारे पास में अब आधे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची। भगवान बोले तो मौं की ओर क्या देख रहे हो, देना पड़ेगा, ठीक है ना। बलि बोला महात्मा जी हमारी पीठ नाप लीजिए आप। पीठ से दान पूरा नहीं होगा। बलि बोला हमारी पत्नी भी और है, उनकी पीठ नाप लीजिए आप। बावन भगवान बोले बुलाओ, कहाँ है पत्नी। विंध्याबली को बुलाया गया। जो विंध्याबली ने परीक्षित जी देखा तो विंध्याबली ने भगवान से सवाल किया, महात्मा जी कहिए आपसे एक सवाल करूंगी मैं, बोलो। हमें ये बताओ धन और धनी में अंतर क्या होता है। बावन भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात। धन और धनी में उतना ही अंतर होता है जितना अंतर एक नौकर और मालिक में होता है। धन छोटा होता है, धनी बड़ा होता है। तो विंध्यावली बोली हमें काहे को बुलवाया तुमने। मतलब क्या, पति से संतुष्ट हो जाते। 3 कदम में धन ही धन है, आधा कदम धनी का नहीं हुआ। बावन भगवान बोले भाई फंस गए। बलि तुम्हारी पत्नी बड़ी चालाक है। क्या हुआ, उसने तो बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। मतलब क्या, वरदान मांगो। बलि कहने लगा हम तुमसे वरदान मांगे, हमारे पास में तो संतोष रूपी धन है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पत्नी मांगेगी। भागते हुए पत्नी के पास आए, तुम ही मांग लो। पत्नी बोली कैसे मुंह चला तो तुम हमें दोगे। द्वार हमारे खड़े भये व्यर्थ मचाओ दंगा है, और तुमसे मांगन में शर्म लगे सम्मुख ठाड़ो भिखमंगा है। सवेरे से तुम हमारे दरवाजे पर हाथ फैलाए हो, तुम हमें क्या दे सकते हो। भगवान बोले मांग लो। तो बलि बोला सुनो, अगर तुम हमें देना चाहते हो तो हमारा 52 दरवाजे का महल बने, और जिस दरवाजे पर हमारी नजर पहुंचे वहां पर आपके ही दर्शन हो। कैसी रही। भगवान बोले बहुत बढ़िया बात। फंस गए। बलि बैठ गया घूमने वाली कुर्सी पे, घूमता जा रहा है, भगवान भागते जा रहे हैं। जिधर नजर जाती है बलि की उधर भगवान पहुंच जाते हैं। भागते 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 बलि देख रहा है 52 भगवान के शरीर में पसीना छूट गया। लक्ष्मी जी बोली नारद माता जी बे देखे को हमारे पति देखे। कहाँ देखे। बोले भागते हुए देखे। बलि के दरवाजे पर भाग रहे हैं, मतलब हाँ बलि की पहरेदारी कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी बोली जब बताओ मिलेंगे कैसे। बोले मिलेंगे कैसे, बलि के पास में जाओ, वो तुम्हें देंगे तुम्हारे पति को।
लक्ष्मी जी भागती हुई आई और बलि के पास में आकर के बोली, भैया भैया मेरे पति को परेशान क्यों कर रहे हो, हमारे पति कहाँ है? बलि कहने लगा, वो है सामने देखो। एकदम से लक्ष्मी जी भागी, स्वामी जी क्या हुआ? खड़े हो जाओ, मेरी बात सुन लीजिए। बावन भगवान बोले, खड़े होने का समय नहीं है, भागती आओ कहती आओ, भागती आओ कहती आओ। लक्ष्मी जी बोली, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ना ना ना, मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा, हमारा रिमोट कंट्रोल बलि के हाथ में है, वो नजर रोकेगा हम रुक जाएंगे, उससे मिलो। लक्ष्मी जी बोली, भैया हमारे पति को परेशान क्यों कर रहे हो? बलि ना बोल पाओ तब तक उनकी पत्नी विंध्या बलि बोल पड़ी, भैया मेरे पिया की पीठ न पाई थी, तुमने तब सूरत नाई दिखाई है, पति की पीर अब लग रही है, बस ऐसे ही पीर पर आई। बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा, नतीजा ये हुआ, बात न आई जुबान पे, लौट पड़ी मनुमा, बलि के द्वारे पे तभी खड़े भय करता। जाइए परीक्षित जी, इस प्रकार से पावन भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया और पातालपुरी का राजा बनाया। लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के अपने धाम को चली आती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये प्रिंट यादव फतियापुर से मनोज भैया के साले साहब 101 रुपया भेज रहे हैं। और हमारे पास में श्रीमान राधे श्याम यादव पहलादपुरा से, संतोष कुमार भैया जी ग्राम हलैया से, और लालू यादव जी 100 रुपया हमारे पास भेज रहे हैं। और ओम वीर यादव नंगला विजय से 101 पत्र मुद्राएं भेंट करते हैं। निक्रम सिंह भैया हलैया से 100 रुपया हमारे पास भेज रहे हैं बांस की बसुरिया ने। तो प्रमोद यादव जी बमोरा से 100 रुपया हमारे पास भेज रहे हैं। मैं भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, दान के लिए हाथ बढ़ते रहे। और इसी बीच में हमारे पास में आशीष यादव, पंकज यादव, पीके मामा भांजे जो सपा नेता, जिनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। ताली बजाते हुए सभी लोग एक भगवान का कीर्तन। आगे परीक्षित जी सभी लोग भगवान की कथा श्रवण करेंगे। ताली बजाते हुए बोले, माताएं बहनाएं भाई बंधु, जब बांस की बसुरिया ने, बांस की बसुरिया ने दीदी हो पागल करी डारी, बांस की बसुरिया पागल करेगा, बांस की बसुरिया धीरे धीरे ताली बजाते हुए सभी लोग, हमारी माताएं बहनाएं भाई बंधु बड़े भाव से बोलेंगे। पहला कैमरा घुमा दो। जय हो।